ये आदमी इतना गरीब था कि जूते खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन सच यह था कि वह आधा अरबपति था। वह शहर की ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर मुस्कुरा रहा था और राह चलते लोगों से कह रहा था, देखो ये सब मेरा है। लोग उसे पागल समझने लगे। वह सीधा अपनी ही कंपनी के रिसेप्शन पर पहुंचा और बोला, मुझे सीईओ से मिलना है। रिसेप्शन पर बैठी महिला मुस्कुराकर बोली, कृपया थोड़ी देर इंतजार कीजिए। उसे एक तरफ बैठा दिया गया। वह वहाँ बैठकर अपनी ही कंपनी के बारे में पढ़ने लगा, वही कंपनी जो आज पूरी दुनिया में मशहूर थी। थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी गार्ड आ गए। उन्होंने उसे देखा और समझा कि वह कोई भिखारी है। बिना कुछ पूछे उसे बाहर फेंक दिया। वह हैरान रह गया, ये मेरी ही कंपनी है और मुझे बाहर निकाल दिया। वह दोबारा अंदर जाने की कोशिश करने लगा, इस बार चेहरा छुपाकर, लेकिन गार्ड ने फिर रोक दिया। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खींच गईं। फटे पुराने कपड़ों में भी वह गरज उठा, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो? उसकी ताकत और हुनर किसी से कम नहीं था। कुछ ही पलों में उसने गार्ड्स को जमीन पर गिरा दिया। उसका नाम था देशन, कुंडालून पर्वत का शिष्य। उसके पास अमर ड्रैगन की शक्ति थी। जब वह अपनी ताकत को मुट्ठियों में समेटता तो वह बन जाता आयरन फिस्ट हीरो। आज कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह सीधे सीईओ के ऑफिस में पहुंचा। वहां बैठे आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी एक औरत अंदर आई। देशन ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह उसकी बचपन की दोस्त जॉय थी और उसके साथ उसका दोस्त वार्ड भी था। लेकिन जॉय और वार्ड ने देशन को नहीं पहचाना। देशन ने खुश होकर कहा, मैं देशन हूँ, पहचानो मुझे। पर उन्होंने उसे धोखेबाज समझा। देशन बोला, मुझे बस तुम्हारे पिता से बात करनी है। वार्ड गुस्से में बोला, गार्ड्स को बुलाओ और इसे बाहर फेंको। जॉय ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं हमारे पिता की कैंसर से 12 साल पहले मौत हो चुकी है? देशन जैसे पत्थर बन गया। धीरे से बोला, अब जबकि हमारे माता पिता नहीं रहे, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। 15 साल पहले देशन का परिवार अपनी प्राइवेट प्लेन में छुट्टी मनाने निकला था। जब प्लेन माउंट एवरेस्ट के ऊपर से गुजरा तो वह खराब हो गया। उसके बाद तीनों गायब हो गए। लोगों को लगा कि देशन और उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। और अब अचानक एक गरीब सा दिखने वाला आदमी आकर वही कंपनी अपनी बता रहा था। उसकी पहचान पर सवाल उठने लगे। भले ही वह असली देशन हो, लेकिन कौन अपनी अरबों की दौलत ऐसे ही सौंप देता? तभी सिक्योरिटी गार्ड्स फिर आ गए। अब उनके हाथ में बंदूकें थीं। जब देशन ने देखा कि उसके पुराने दोस्त भी उसे नहीं पहचान पा रहे तो वह चुपचाप उनके साथ चला गया। लिफ्ट में उसका सिर दर्द करने लगा। उसे प्लेन क्रैश की पुरानी यादें आने लगी। लेकिन इस बार वह सिर्फ अपनी दौलत के लिए नहीं आया था, बल्कि यह जानने के लिए कि उसके माता पिता की असल में मौत कैसे हुई। वह अपने पुराने बंगले की तरफ गया। चारों ओर नजर दौड़ाई। एक छुपी हुई चाबी निकाली, लेकिन अब दरवाजे पर नया ताला लगा था। फिर भी वह अंदर जाना चाहता था। वह एक ऊंची छलांग लगाकर सीधे भीतर कूद गया। घर का हर कोना उसे अपना सा लग रहा था। तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जिसमें वह, जॉय और वार्ड साथ खड़े थे। पर अब वही लोग उसे घर से निकाल चुके थे। यह सोचकर उसका दिल टूट गया। तभी पीछे से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। देशन धीरे धीरे उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं हूँ, शांत हो जाओ। कुत्ता उसे पहचान गया और चुपचाप उसके पास आकर बैठ गया। देशन ने दरवाजा बंद किया और बालकनी में जाकर पुराने दिनों को याद करने लगा। कैसे वह, जॉय और वार्ड साथ खेलते थे, कैसे हारने पर वार्ड झगड़ पड़ता था और माता पिता से शिकायत करने में सबसे आगे रहता था। देशन हर बार चुपचाप सह लेता था। अब उसकी अपनी विरासत भी उससे छीन ली गई थी। फिर घर की मालकिन जॉय वापस आई, लेकिन इस बार देशन ने बहस नहीं की। उसे समझ आ गया कि खुद को जबरदस्ती साबित करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि हालात और बिगड़ सकते हैं।